वेलकम टू कुक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, हिमाचल जैसे राज्य में रहना और वहाँ की ज़मीन लेना लगभग सभी लोगों का सपना होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं ले पाते। और आखिर ऐसा कौन सा कानून है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में लोग ज़मीन नहीं ले पाते हैं? ये सब आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और जानेंगे कि आखिर क्या है धारा 118 हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है क्या। दोस्तों, जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ, उसमें जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे वो हिमाचल में मिलाए गए और साथ ही पंजाब से एक अलग राज्य बनाया गया जिसे हरियाणा के नाम से हम आज जानते हैं। और जो पंजाब से पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल में मिलाए गए थे उनमें मुख्यतः कांगड़ा, ऊना और लाहौल स्पीति, कुल्लू ये वाले एरिया आते थे। और जब इन क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया तो उसके बाद जो नए क्षेत्र और पुराने क्षेत्र के जो भूमि कानून थे उनमें कुछ विवाद थे। और उसके बाद जब हिमाचल पूर्ण राज्य बना तो उसमें के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार, उन्हें कुछ हिमाचल के कृषकों से शिकायत मिली कि वो अपने ही ज़मीन बेच के वहीं पे नौकर बन के रह गए हैं। तो कुछ इस तरह की शिकायत जब डॉक्टर वाई.एस. परमार के पास आई तो उनके मंत्रिमंडल ने यह एक्ट पास किया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। और यह जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है, इसी के अंतर्गत आती है हमारी धारा 118। तो उसके बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 के 11वें अध्याय के कंट्रोल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड में यह धारा 118 है। 1972 में जब धारा 118 को इसमें डाला गया तो राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और बागवानी पर निर्भर थी। इसमें गैर कृषकों को भूमि के हस्तांतरण से न केवल किसानों को नुकसान था बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान था। तो इसीलिए जो धारा 118 को इसमें डाला गया, इसके तहत गैर कृषकों को हिमाचल में ज़मीन खरीदने पर रोक लगाई गई थी। अब बात करते हैं आखिर धारा 118 की ज़रूरत क्यों हिमाचल में पड़ी। 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक विशेष कानून बनाया गया था ताकि ऐसा न हो कि बाहरी राज्य के संपन्न लोग जो है हिमाचल में धड़ाधड़ ज़मीनें खरीद लें। हिमाचल के लिए धारा 118 अनिवार्य की गई क्योंकि इसके ज़्यादातर इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और इसकी जो कृषि योग्य भूमि है वह सीमित है, जिसके फलस्वरूप जो किसानों की जो जोत है वह भी बहुत छोटी है। उस समय हिमाचल प्रदेश की जो ज़्यादातर जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी और कृषि से ही उनका रोजगार चलता था। तो इसलिए आशंका थी कि उस समय अन्य राज्यों के लोग भूस्वामी बन जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी गरीब ही रह जाएंगे। तो इसीलिए परमार मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य भू सुधार अधिनियम में यह प्रावधान किया कि गैर कृषक हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद इस कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। इसमें अब तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप हिमाचल में लोग, बाहरी राज्यों के लोग जो है वो ज़मीन भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता है। यह जो कानून है यह किसी भी व्यक्ति को भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है जो राज्य का कृषक नहीं है, और इसमें राज्य के गैर कृषक भी शामिल है। यानी कि जो कृषक जो होगा वो वह व्यक्ति होगा जिसके पास कृषि योग्य भूमि हिमाचल में है, और जो गैर कृषक जो है चाहे वो हिमाचल का ही व्यक्ति क्यों ना हो, हिमाचल में ही चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, लेकिन उसके पास अगर कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वह गैर कृषक होगा और वो कृषि के लिए हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता। और वहीं सरकार की अनुमति से भी आपको ज़मीन मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत से बदलाव हुए कानून में, तो उसके बाद आप सरकार की अनुमति से आपको ज़मीन मिल सकती है। लेकिन किस उद्देश्य के लिए मिल सकती है ये उस पर डिपेंड करता है। लोगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि प्रदान की जाती है, जिसमें से एक औद्योगिक इकाई की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, पर्यटन आदि शामिल हैं। लोगों को कृषि करने के लिए 4 एकड़ तक और आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिकतम 500 वर्ग मीटर तक भूमि मिल सकती है।
और अनुमति केवल तभी दी जाती है जब सरकार जमीन खरीदने के पीछे बताए गए आपके उद्देश्य और परियोजना को अंजाम देने के लिए व्यक्ति की क्षमता और पृष्ठभूमि से संतुष्ट हो तो। और सरकार की अनुमति के बिना भी आप हिमाचल में संपत्ति ले सकते हैं। नगर निगम, नगर पालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्डों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निर्मित संपत्ति को खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति के लिए आपको सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आप नगर निगम, नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्लॉट वगैरह या फ्लैट आप हिमाचल में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से शहरी क्षेत्रों में भूमि ले सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको सरकार से धारा 118 के तहत आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप नगर निगम, नगर पालिका समिति, इन्हीं की परमिशन से आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और आखिर में अब बात करते हैं कि J&K से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आखिर क्यों जिक्र हुआ अनुच्छेद 371 और हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म एक्ट के धारा 118 के हटने का। दोस्तों, जो धारा 118 है इसके प्रति लोगों में बहुत ही गलतफहमियां हैं। जो धारा 118 है यह राज्य भू सुधार अधिनियम के तहत आने वाली एक धारा है। और जो ये भू सुधार अधिनियम को पारित किया था राज्य सरकार ने, तो यह हुआ था संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 371 जो है वह समय समय पर कुछ राज्यों को वहाँ की सांस्कृतिक संरचना, भूगोल, परंपराओं आदि को बचाने के लिए उन सब को साथ लेकर विकास करने के नज़रिए से यह प्रावधान देता है। और जिन राज्यों में 371 के तहत ये सब प्रावधान है, ये राज्य जम्मू कश्मीर की तरह अलग संविधान नहीं रखते हैं और ना ही जम्मू कश्मीर की तरह अलग झंडा रखते हैं। तो इसलिए 370 और 371 को कंपेयर करना उचित नहीं है। और वहीं बात करें धारा 118 की, तो यह कृषि भूमि को प्रतिबंधित नहीं करती है लेकिन इसको नियंत्रित करती है, यानी कि इसको रेगुलेट करती है। मतलब सरल भाषा में कहें तो यह उन लोगों को भूमि प्रदान करती है हिमाचल प्रदेश में जो इसके लिए सही हकदार हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हिमाचल प्रदेश के लैंड रिफॉर्म एक्ट या भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के ऊपर। आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक ऑफ नॉलेज। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।